नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आइए आइए, जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। और बिहार पुलिस के लिए अब मैं इकोनॉमिक्स का भी क्लास आपको उपलब्ध कराऊंगा। जैसे मैं साइंस का उपलब्ध करा रहा हूं, अब साथ ही साथ आपको जो है वो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के भी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। आज मैं 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, फिर मैं इसको 50 कर दूंगा। अर्थशास्त्र से लगभग 500 प्रश्न मैं करा दूंगा, इतने में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जल्दी ही बिहार स्पेशल भी आप लोग को उपलब्ध कराने वाला हूं। तो अब बिल्कुल भी मत सुस्त तो एकदम मत रहिए, सब कुछ झोंक दीजिए, लगा दीजिए। किसी भी हाल में इस बार आपको यूनिफॉर्म लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो चलिए गप ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। जीवन स्तर कैसे निकाला जाता है, कैसे प्रतिबिंबित किया जाता है? तो उस देश की अगर प्रति व्यक्ति आप अगर आय निकाल लेते हैं तो वहां के जीवन स्तर के बारे में आपको पता चल जाएगा। प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छी होगी तो जीवन स्तर अच्छा होगा। अगर प्रति व्यक्ति आय ही खराब होगी तो जीवन स्तर आप समझ सकते हैं कि जीवन स्तर जो होगा वो कैसा होगा, खराब होगा ना। तो राइट आंसर पहले का सी। अच्छा, अर्थशास्त्र जो है वह थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा। क्यों लगता है जटिल? क्योंकि हम लोग शुरुआत से अर्थशास्त्र नहीं पढ़े होते हैं, अचानक ही पढ़ते हैं तो हम लोग को जटिल लगता है। यहाँ आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, बस उस पर टारगेट रखना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। आइए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। सीधा प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑप्शन वित्त आयोग भी दे सकता है, लेकिन आपको यह देखना है कि वित्त मंत्रालय है ना कि आयोग। तो राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। आइए देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो जो घरेलू क्षेत्र है ना, घरेलू क्षेत्र जो है वह सर्वाधिक योगदान करता है इनमें, है ना। निम्नलिखित में कह रहा है तो इनमें सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र का होता है, घरेलू सेक्टर का होता है, तो ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आर्थिक विकास समानता उगमित होता है। आर्थिक विकास समानता जो युग्मित होता है वह होता है मुद्रास्फीति के साथ। किसके साथ? मुद्रास्फीति के साथ, स्फीति के साथ ना। आर्थिक विकास समानता एकदम लाइन बाय लाइन जो बता रहा हूं वो रट जाइएगा, स्फीति के साथ होता है युग्मित। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर यह प्रकाशित होता है किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान। ये फंसाएगा आपको, क्या फंसाएगा? भारतीय भारतीय कृषि कृषि अनुसंधान अनुसंधान। अब परिषद है कि संस्थान है, ये फंसाएगा आपको। तो याद रखिएगा, परिषद क्या होता है भैया? परिषद के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ध्यान देने योग्य। चलिए, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ जो हुआ है वह 1985 के दौर में हुआ है। कब? 1985 व्यापक फसल बीमा पहली बार हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आइए चलिए, दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। तो दीर्घकालिक कृषि ऋण भूमि विकास बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण। अच्छा, कृषि का कार्य कहां करेंगे? भूमि पर करेंगे। कहां करेंगे? भूमि पर करेंगे, तभी तो विकास होगा। तो भूमि विकास बैंक आपको याद रखना है। आइए, मैं मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आपको जटिल लगते हैं, एग्जाम में भी लगेंगे। क्यों लगते हैं? क्योंकि बचपन से इसको पढ़ा नहीं गया है, इसके साथ हम लोग सौतेला व्यवहार किए हैं, तो ये तो अब चुभेगा ही चुभेगा, है ना। इसलिए जो बता रहे हैं उसको पढ़िए, ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? हाँ, इस क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा क्या है। निजी उधार धन देने का प्रचलन। मान के चलिए कि मैंने अपने किसी मित्र को उधार दिया, भैया लो
दे देना, और वो कहता है कि इसका चलो ब्याज ले लेना। तो अगर ऐसा किया भी जाता है तो इसमें राष्ट्र का कोई फायदा है? राष्ट्र को तो नहीं जा रहा है ना इसका। अगर सूद या फिर जो भी उसका कहते हैं ब्याज, तो वो उससे राष्ट्र के अंशदान में इसका सहयोग नहीं होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, ये निजी हो जाता है। तो राइट आंसर सी होगा। आइए, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रभावी है? कृषि का धीमी विकास है भारत में, क्यों? क्योंकि ग्रामीण निर्धनता है, ग्रामीण निर्धनता है, शहरी नहीं होगा, क्योंकि कृषि कार्य अधिकतम ग्रामीण होता है। अगर कुशल श्रमिक रहता तो निर्धन, तो फिर ये धीमी थोड़ी रहती, कुशल रहता तो धीमी नहीं रहती। शहर से गांव की ओर पलायन, कहां? गांव से शहर की ओर लोग जा रहे हैं, शहर से गांव की ओर कहां जा रहा है भैया? ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण निर्धनता। गांव में निर्धनता ज्यादा है, इक्विपमेंट्स नहीं है उतने। क्या है? नहीं, इक्विपमेंट्स उतने नहीं है। तो एक मिनट जरा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इक्विपमेंट्स की कमी है ना, और जब इक्विपमेंट्स कम रहता है तो भैया कहां से आप कारोबार करेंगे? आइए चलिए, भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध है तो ये स्वैच्छिक रिटायरमेंट से है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। गोल्डन हैंडशेक, ध्यान दीजिएगा। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा के विकास रोजगार से। मीरा सेठ हथकरघा विकास से संबंधित है, इसका संबंध मीरा सेठ। कृषि आधारित भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, कृषि आधारित भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, तो दूसरा बात करें तो बताएंगे चीनी उद्योग। कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा चीनी, पहला कपड़ा, जानते हैं ना कपड़ा। आइए, भारत में निम्न से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ना। देखिए, यहाँ पर वित्त आयोग भी है और वित्त मंत्रालय भी है, बट राइट आंसर जो होगा वह कौन होगा भैया? तो वह होगा सर वित्त मंत्रालय। कौन होगा? वित्त मंत्रालय, ना कि आयोग। आयोग नहीं होगा, ध्यान देना है। चलिए, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। बजट का जो अनुमान है ये भी आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा है। अच्छा, मंत्रालय के द्वारा ही ये सारा काम होता है, आयोग के द्वारा नहीं होता है, ध्यान देना है आपको। सेनवेट संबंधित है, सेनवेट है सीमा शुल्क से संबंधित। सेनवेट किससे संबंधित है? सीमा शुल्क से, तो ध्यान देना है ये भी, है ना। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन फटाफट कराएंगे, इसीलिए मैं कहा हूं कि 50 क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाऊंगा, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि भैया ये आदत है सबकी, इकोनॉमिक्स शुरुआत से ही कम पढ़ा जाता है, आप ही नहीं सबकी वही हाल है। अब मैं ये बाबाही में नहीं कह दूं कि हाँ हाँ हमको तो खूब आता है, इतना ही आता है जितना से एग्जाम निकल सके, इतना ही आता है जितना से हम आपको एग्जाम निकलवा सके। अब हम अगर आप कहेंगे कि इसमें हमने पीएचडी किया है, तो ये नहीं, पीएचडी इसमें नहीं किया है। जिसमें मैं आपको, मुझे अच्छी जानकारी होती है वो मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, है ना। ये है कि क्वेश्चन करा दूंगा एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे। आइए, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या? प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या? कि डायरेक्ट हम दें आपको, वही प्रत्यक्ष हुआ। अब हम दिए किसी और को, वो दिया आपको, वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। तो जब आप नौकरी करेंगे, आपका जब इनकम टैक्स लगेगा तो आपसे डायरेक्ट सरकार ले लेगा, आपसे, आपके खाते से डायरेक्ट उड़ा देगा कि भैया 20%, 5%, 10% जो भी बन रहा है दो, है ना। वो आयकर है, वो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट आपसे लिया जा रहा है। अब आप मान के चलिए कि कोई गए दाल खरीदने, दाल पर लग गया जीएसटी, पैसा तो आपका ही लगा, पहुंचा भी सरकार के पास, बट आपने दुकान को दिया, दुकान वाले ने होलसेलर वाले को दिया, होलसेलर वाले ने जो दाल की जो कंपनी सेल कर रही है किसानों से खरीद के उसको दिया, ऐसे करके सरकार के पास पहुंची है। आयकर में डायरेक्ट सरकार के पास, तो डायरेक्ट की जब बात आ जाए तो बताएंगे ये डायरेक्ट है, आप ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्टेड टैक्स है।
इतना तो समझा ही सकते हैं भाई, इतने भी लूल नहीं है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? भारत का औद्योगिक वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। किसके? एक विकास बैंक के रूप में यह कार्य करता है। आइए 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 अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो नाबार्ड ऐसा कुछ नहीं करता है लिंकेज वाला कार्य। आइए, हार्ड करेंसी क्या है? हार्ड मतलब कठिन। कठिन क्या? मांगने वाला है 10 आदमी और मिलेगा 2 आदमी को, तो कठिन नहीं हुआ। तो देख लीजिए, वह मुद्रा जिसकी मांग मतलब मांगने वाला है 10 आदमी, पूर्ति से अधिक हो, पूर्ति दुए को क्यों होगा, मांग रहा है 10 आदमी, तो ये कठिन नहीं हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए ये भी सी भी आपको इसे लगेगा, बी भी, ए भी लगेगा। वह मुद्रा जिसकी मांग है जैसे 5 को और पूर्ति से कम हो, पूर्ति 10 को है और मांग रहा है 5 को, तो ये हार्ड है, ये तो सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया भैया। और कॉल मनी में बताया हूं, आज लिए कहे कि कल पैसा लौटा देंगे, उसको कॉल मनी कहते हैं। अगले दिन लौटाने के जो वादे पर पैसा दिया जाता है उसको कॉल मनी कहा जाता है। मुद्रापूर्ति का सबसे विस्तृत माप है M4, M4 है भैया, M4 है। चलिए, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात करता है कपड़ा से। कहां से? कपड़ा से। चलिए, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो वह था 73, 72, 73 और 76, 77। बी ऑप्शन याद कर लीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है। 72, 73 और 76, 77 में अनुकूल था। सुपर 301 क्या है? सुपर 301 है मुक्त व्यापार के अवरोध से। सुपर 301 क्या है? मुक्त व्यापार के अवरोध से सुपर 301 का संबंध है। आइए, कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है? तो ईसीजीसी भी करता है, एमएमटीसी भी करता है, एसटीसी भी करता है, यानी कि सभी करते हैं, सभी करते हैं, सबका साथ सबका। आइए, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कर का रोपण केंद्र सरकार करता है परंतु वसूलता राज्य सरकार है? और वो है स्टाम्प टैक्स। कौन सा टैक्स? स्टाम्प टैक्स। स्टाम्प शुल्क लगाता तो केंद्र सरकार है बट वसूलता राज्य सरकार है। तो चलिए, 25 प्रश्न आज लाया था, ऐसे फिर आपको 50 लाऊंगा, है ना। 500 प्रश्न इसका दूंगा, नोट कर लो भाई, इसका भैया 500 प्रश्न मैं दूंगा इकोनॉमिक्स का, जो आपके लिए बेहतरीन होगा, है ना। इसके साथ ही साथ मैं बिहार स्पेशल भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए भाई, बहुत बेहतरीन कंटेंट बिहार स्पेशल के लिए ला रहा हूं। बिहार स्पेशल के लिए मान के चलिए कि मैक्सिमम प्रश्न वहां से आपको देखने को मिल जाएगा, वही 4, 5, 6 वीडियो जो दूंगा उसी से 100 क्वेश्चन का सोच रहा हूँ सीरीज आपको दे दूं 5, 6, उतने में आपका लोहा हो जाए एकदम। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।